पैसों के पीछे ये सब इतनी गंदी और अंधभक्त औरत हो गई हैं कि इनको अब ये टेस्ट ड्राइव का मामला। टेस्ट ड्राइव करके जो है कितने दिन टेस्ट ड्राइव चलेगा, कौन कौन सी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव होगा ये भी नहीं पता है। कहीं रास्ते में वो गाड़ियां खराब कहती हैं खराब होगी तो दूसरी माता पे जी वो कहती हैं कि अगर हम 10 रुपए की सामान खरीदने जाते हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं उसके साथ टेस्ट ड्राइव करने में क्या तो जिस माँ ने जन्म दिया है पूरी जिंदगी, तो क्या ये लोग तो जिंदगी का एक पल नहीं बिता सकती हैं? ये तो सिर्फ टेस्ट ड्राइव के नाम पे टेस्ट ड्राइव करती हैं और टेस्ट ड्राइव के बाद में कहेंगे गाड़ी तुम्हारी खराब है और जो है उसको जो है फिर छोड़ देंगे, दूसरे के साथ टेस्ट ड्राइव करने लगती है। ये बच्चलन लोग हैं, ये आवारा लोग हैं, ये आवारा लोगों का ही काम है। जो घर में रहने वाली सभ्य लड़कियां हैं ना, वो कोई टेस्ट ड्राइव नहीं करती। माँ ने अगर हाथ थाम के कह दिया कि हम इसके संग रिश्ता तय करके आए और ये इसी के संग हम तुम्हारी शादी करेंगे, और करना है नहीं करना है ये तुम तय नहीं करोगी, तय हम। माहौल उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर राजस्थान तक नीले ड्रम का खौफ मचा हुआ है। माता जी से हम बात करेंगे। जो नीले ड्रम का माहौल बनाया गया है कि पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में दे रही हैं, दफना दे रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहला काम ये नीले ड्रम का जो है ये मुस्कान ने किया, और मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के संग में मिल करके जो है अपना, जो उसका पति बाहर विदेश में रहता था और वहाँ से आने के बाद में उस दिन वो जो है जन्मदिन मना रहा था, और जन्मदिन मनाने के बाद में जो है इन लोगों ने क्या किया, पहले से ही प्लानिंग करके रख रखी थी। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में उसको नीले ड्रम में डाला और ऊपर से जो है उसने सीमेंट से जो है पैक कर दिया। सेम घटना जो अभी ये हुई है राजस्थान में भी। 3 बच्चों की माँ, मुस्कान मालिक के साथ की माँ थी, 3 बच्चों की माँ। 3 बच्चों की माँ को ये था कि अपने मतलब पति को उसने नीले ड्रम में काट करके पैक किया और ऊपर से नमक डाल दिया। नमक और कपड़ा ना कि नमक से जो है वो जल्दी गल जाती है बॉडी, कोई भी खाल है मांस है वो गल जाता है, वो करा उसने। उसको ये भी शर्म नहीं आई कि ये मेरे बच्चों का बाप है और मैं अगर इसके संग ऐसा करूँगी कल को मेरे बच्चे भूखे भी मरेंगे। दूसरा जो है मैं भाग के जा रही हूँ दूसरे के संग में, तो मेरे बच्चों को कौन खाना बना के खिलाएगा, कौन पालेगा पोसेगा, कौन बड़ा करेगा। उसको जब ये शर्म नहीं आई, इन लोगों को, ये सब बेशरम बेहिया लोग हैं, इनको सब पैसा अय्याशी में ये क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज और अनुरुद्धाचार्य महाराज ने जो उन महिलाओं के लिए कहा है कि एक बैकअप पे रखी हैं, 10 जगह मुंह मार के आ रही हैं, फिर अपने आप को सती सावित्री कह रही हैं, उस पर घमासान विरोध हुआ। महिलाओं ने और कई लोगों ने विरोध किया कि क्यों ऐसा कहा, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या उन्होंने ये बातें सही कही हैं? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने, साध्वी रीतम्बरा दीदी ने और हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जी ने और भी अन्य हमारे साधु संत जो है समाज के, समय समय पर जब इस तरह की हरकतें होती रहती हैं तो वो बराबर इस पे जो है बोलते हैं, बराबर इस पे जो है अपनी अपनी आवाज़ें उठाती हैं। लेकिन जब अब इन्होंने देखा कि अब जो एक लिमिट एक्सीड कर गई है और जो है ये सभ्य संस्कृति वाला देश, भारत देश जो है उसको जो है कुछ ताकतों के ज़रिए, कुछ अराजक तत्वों के ज़रिए जो है इसको धूमिल करा जा रहा है, इसको धूल में जो है मिटाया जा रहा है। जिस चीज़ के लिए हमारा संत समाज को जो है अपनी पूजा पाठ, अपना सब कुछ आसन छोड़ करके आना पड़ रहा है, और जो है आज जो है के परिवेश के जो माहौल चल रहा है उसमें बहन बेटियों को समझाना पड़ा। उन्होंने कोई भी गलत चीज़ें नहीं समझाई, उन्होंने बहुत सही समझाया। लेकिन आज जो लोग आवाज़ें उनके खिलाफ उठाती हैं वो लोग वही है जिनको सिर्फ अय्याशी में, ऐश में लिप्त रहना है, जिनको सिर्फ पैसा 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 और पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसों के पीछे ये सब इतनी गंदी और अंधभक्त औरत हो गई हैं कि इनको अब ये टेस्ट ड्राइव का मामला। टेस्ट ड्राइव करके जो है कितने दिन टेस्ट ड्राइव चलेगा, कौन कौन सी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव होगा ये भी नहीं पता है। कहीं रास्ते में वो गाड़ियां खराब हो, कहती हैं खराब होगी तो दूसरी पे वो कहती हैं
कि अगर हम 10 रुपए की सामान खरीदने जाते हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं उसके साथ टेस्ट ड्राइव करने में क्या प्रॉब्लम? तो जिस माँ ने जन्म दिया है पूरी जिंदगी, तो क्या ये लोग तो जिंदगी का एक पल नहीं बिता सकती हैं? ये तो सिर्फ टेस्ट ड्राइव के नाम पे टेस्ट ड्राइव करती हैं और टेस्ट ड्राइव के बाद में कहेंगे गाड़ी तुम्हारी खराब है और जो है उसको जो है फिर छोड़ देंगे, दूसरे के साथ टेस्ट ड्राइव करने लगती है। ये बच्चलन लोग हैं, ये आवारा लोग हैं, ये आवारा लोगों का ही काम है। जो घर में रहने वाली सभ्य लड़कियां हैं ना, वो कोई टेस्ट ड्राइव नहीं करती। माँ ने अगर हाथ थाम के कह दिया कि हम इसके संग रिश्ता तय करके आए हैं और ये इसी के संग हम तुम्हारी शादी करेंगे, और करना है नहीं करना है ये तुम तय नहीं करोगी, तय हम। माहौल है कि अभी तक सभी पुरुषों ने महिलाओं पर अत्याचार किया है, अब कुछ ही केस अगर महिलाओं ने कर दिया है तो महिलाओं के ऊपर इतना आरोप लगाया जा रहा है। कुछ केस कर दिया? अरे हम तो जब से देख रहे हैं कि कोई टॉर्चर करी जा रही है, आदमी कर रहा है, कर रही है लेडीज़ जेंट्स को, और उसके बाद में एलिमनी मांग रही है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े बड़े उस पे पोस्ट पे बैठा हुआ है, किसी का बिजनेस सेटअप है। तुम लोग ये नहीं, तुम लोगों ने तो एक अपना धंधा बना लिया है। ऐसा है ना जी, हम आपको बता देते हैं, आप कहते हैं ना हमेशा जांच परख के, हीरे को भी जांच और परख करके ही वो अंगूठी में नगीने में जड़ा जाता है ना। तो इसलिए हमेशा लड़की को या लड़की के घर वालों को बहुत अच्छे से जांचो परखो। जिसको भी अपने बेटे की शादी कहीं करनी है जांचो परखो, जांच परख के, या जिस माँ बाप को अपनी बेटी की शादी किसी लड़के, ये देख लो कि कहीं लड़का 4 जगह मुंह तो नहीं मारता है, या कहीं लड़की जो है 4 जगह तो नहीं मुंह मारती है, परख करके और तब उसके संग शादी करो। ऐसा ना हो कल को वो बेटा नीले ड्रम में हो, कल को उस बेटे को जो है काट के जो है टुकड़े कर दिए जाएं और कहाँ डाले जाएं ये नहीं पता। ये चीज़ क्या कहेंगे अनुरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने जो कहा है कि 10 जगह मुंह मारने के बाद, टेस्ट ड्राइव के बाद बातें हो रही हैं? पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा अनुरुद्धाचार्य जी को, प्रेमानंद महाराज जो हमारी माता जी खड़ी हैं उनको पहचाना करूँगा मैं। क्योंकि भाई इस देश में इतना कल्चर ख़राब हो चुका है, कुछ कह ही नहीं है। क्योंकि भाई लड़की के पहले झांसी वाली रानी थी, वो कहाँ थी भाई ये बताओ? उनने अपने देश के लिए क्या पहना, कैसे लड़ाई लड़ी। और आजकल की लड़कियाँ देख लो, छोटे छोटे कपड़े पहन के रोडों पर निकल रही हैं। आज आप अपने 80 साल के पिताजी के साथ नहीं चल सकते हो, आप अपनी माँ जी के साथ नहीं चल सकते। वो कहती हैं कि कपड़े देख के अगर रेप होता है तो 2 साल की बच्चियां जो उनका रेप होगा, 2 महीने की बच्चियों को, तो उनका क्या? रेप का तो मैं नाम ही लिया। अगर रेप वाली बात करूँ तो कल 10 तारीख को ही रेप हुआ है, 13 तारीख को डेड बॉडी। मैं रेप की बात नहीं कर रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने अच्छे कपड़े पहनिए। रात में डिस्को पार्टी जा रही, क्लब में जा रही हैं, पापा जी पूछ रहे बेटा कहाँ गई थी, कुछ नहीं दोस्त के यहाँ गई थी, और दोस्त के पीछे दारू पी के आ रहे हो। फिर आपके साथ कोई गलत उस्ताद होता है तो प्रशासन में कमी निकाल देते हो, और फिर उसके बाद तुम अपने आप पे ताजिम गलती निकाल। तो भाई अपनी बहनों को ये देखो, पहले बताओ, पहले लड़कियां नहीं हो सकती थी कि पहले माँ नहीं होती थी? पहले क्या हो रहा है? पहले आपने कभी रेप सुना था? नहीं, बलात्कार तो बहुत पहले से होता आ रहा है। ये बताओ इस ताप से हुआ है कभी? सरिया डाल दी हो, या कि 5 ने गैंग रेप किया हो, या किसी लड़की का फेयर चल रहा हो, किसी ड्रम में पैक कर दिया हो?